चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बचपन की। जी हाँ, बचपन जीवन का सबसे अनमोल समय होता है। खेल कूद, शिक्षा, मस्ती से भरा ये दौर हर बच्चे के जीवन का अधिकार होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर इसी बचपन में मासूम बच्चे मजदूरी करें और मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएं, तो उनका सपनों भरा ये दौर कठिन परिश्रम और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाएगा। तो क्या होगा? दुनिया भर में करोड़ों बच्चे शिक्षा के बजाय बाल मजदूरी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। उनके नाजुक हाथ भारी कामों का बोझ उठाते हैं और उनके चेहरे पर बचपन की चमक की जगह थकान और मायूसी के भाव नजर आते हैं। ये समस्या उन किसी एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये एक वैश्विक चुनौतियां हैं जिसका सामना करने के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार दुनिया भर में अनुमानित 152 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी में लिप्त हैं। इनमें से 72 मिलियन बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस गंभीर मुद्दे पर जागरूकता फैलाने और बाल श्रम को खत्म करने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय। हमारे देश में बाल मजदूरी की क्या सच्चाई है, इसी मसले पर इंडिया न्यूज़ की तरफ से एक सर्वे किया गया है। सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं आप ही लोगों से, और उन सवालों की राय भी आप लोगों ने दी है। वो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। पहला सवाल, सर्वे का पहला सवाल कि क्या आप मानते हैं कि आपके आसपास से बाल मजदूरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? 44% लोग ये कह रहे थे कि हाँ हो चुकी है, और 56% लोग ये कह रहे थे कि नहीं हुई है। ये दूसरा सवाल जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। दूसरा सवाल हमने लोगों से पूछा कि देश में बाल मजदूरी की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 40% लोग मानते हैं गरीबी, 12% लोग मानते हैं अशिक्षा, और 9% लोग मानते हैं ज़्यादा आबादी होना, और 38% लोग बेरोजगारी का जिक्र कर रहे थे। मात्र 1% लोग हैं जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आभा सिंह हैं, सीनियर लॉयर हैं, अलका सिंह, सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन, और हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार। आभा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आभा जी, बाल श्रम अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। हर देश कोशिश करता है कि इस देश से बाल श्रम खत्म हो जाए, लेकिन आप रेड लाइट पर चले जाइए, आप ईंट भट्टों में चले जाइए, आप ढाबों पर चले जाइए, आप होटल्स में चले जाइए, आप कई बड़े लोगों के घरों में चले जाइए, आप खेतों में चले जाइए, आप कोयला की खदानों में चले जाइए, माइनिंग सेक्टर में चले जाइए, आपको ये बच्चे मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हमारे फाइलों के जो आंकड़े हैं, गुणबी साहब का शेयर भी है, हमारे जो फाइलों के आंकड़े हैं उसकी हकीकत अलग है, और वो हकीकत बताती है कि बाल श्रम कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। आभा जी। जी, आप बहुत सही कह रहे हैं कि बाल श्रम कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। हालांकि असली आंकड़े सामने आते नहीं है, क्योंकि जब लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जाते हैं चेकिंग करने, तो उस दिन जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो इन बच्चों को छुपा देते हैं और उनको सामने नहीं लाते। लेकिन जो आपकी स्टडी बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट, मेरा अपना मानना है कि गरीबी जो है, गरीबी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ज़्यादा छोटे-छोटे बच्चे काम पे भेजे जाते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा चाइल्ड लेबर चलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। और कारपेट वीविंग जैसे है, चाइल्ड ये लॉक मेकिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे बारीक हाथ, छोटे हाथ लगते हैं, वहाँ पे इन बच्चों को और मिसयूज किया जाता है। और जो इसका कानून है, अगर आप कानून देखिए, चाइल्ड लेबर को डिफाइन करता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, उसमें 14 साल के बच्चे को चाइल्ड माना गया है। लेकिन वहीं पे आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखिए तो वहाँ पे 18 साल के बच्चे को चाइल्ड माना गया है। तो काफी इसमें जो है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं रखी गई है। हालांकि ILO की डेफिनेशन में 14 साल से कम के बच्चे को अगर काम कराया जाता है वो चाइल्ड लेबर माना जाता है।
तो एक तो इसमें लॉ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। दूसरा जो करप्शन है व्याप्त, कि जो लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर्स हैं, ये जी। कंप्लेन देखते हुए भी बच्चों को एफआईआर नहीं करते। और इसमें जो है जैसे पॉस्को वगैरह में है, विमेन के उसमें है कि अगर आपने एफआईआर नहीं की तो 166 ए में पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन चाइल्ड लेबर में अगर आपने एफआईआर नहीं की तो कोई उन अधिकारियों पे कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक इस तरह के कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस नहीं लाएंगे तो चाइल्ड लेबर बढ़ता ही रहेगा। और चाइल्ड जो लेबर बढ़ता जाएगा, एसडीजी के आपने ठीक कहा, सस्टेनेबल बिल्कुल सही डेवलपमेंट कहा गोल्स का आपने। टारगेट अब है कि असल में हमारा जो भी सर्वे है, उस सर्वे में एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि क्या देश में बाल मजदूरी रोकने वाले कानूनों का सख्ती से पालन हो रहा है? 37% लोगों ने कहा हो रहा है, 61% लोगों ने कहा नहीं हो रहा है, और 2% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, क्या कहेंगे? कायदे का पालन हो रहा है? कायदे का पालन हो ही कहाँ रहा है भैया? कोई लेबर लॉज की तरफ देखता ही नहीं, कोई देखता नहीं। हकीकत में आप जाए, धरातल पे जाके देखे, घूमे, रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग तो कई वक्त कई जगह पे चले जाते हैं, और हर एक जगह पे चाय की टपरी पे खड़े हैं। वहां पर चाय बनाने वाला 18-20 साल का बच्चा होता है, और उनके 2 छोटे भाई साथ में खड़े रह के वो कप को साफ करते रहते हैं, धोते रहते हैं। क्या है ये? मगर हमारे देश की ये विसंगतता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे को ये मानना है कि हमारी आबादी एक तो इतनी बड़ी हो गई है, और हमारे कायदे 18वीं सदी के कायदे हैं, हमारे कायदे और कानून, और वो कानून की आड़ में छिपके जो लोग आचरण करते हैं ना, वो बहुत बड़ी समस्या है। ये एक सामाजिक समस्या है, ये राजकीय समस्या नहीं है। अगर समाज समझ जाए, अगर हम तय कर लें कि हमारे घर में जो भी काम करने आएगा वो पुख्त उम्र का होगा, अगर एक ही चीज हम मध्यम वर्गीय लोग भी समझना शुरू कर दें ना, तो ये बहुत हद तक ये समस्या दूर हो जाएगी। ये मगर हम बहुत नहीं महत्वपूर्ण समझते। बात आपने कही है हिमांशु भट्ट साहब, हम कि नहीं ये समझते। सामाजिक समस्या है और इसमें समाज को ही योगदान देना पड़ेगा, और इसी से संबंधित एक Yes. सवाल और हमने सर्वे में पूछा, और वो सवाल था कि देश से बाल श्रम का कुरीति मिटाने के लिए, बाल श्रम की कुरीति मिटाने के लिए आप किस तरह का योगदान दे सकते हैं? लोगों से हमने पूछा। 25% लोगों ने कहा कि बाल मजदूरों को ना कहकर कि हम बाल मजदूर नहीं रखेंगे। 15% लोगों ने कहा बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत कर 55% लोगों ने कहा जन जागरूकता अभियान चलाकर, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। आभा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हिमांशु जी कर रहे थे। उसके पहले एक और सवाल बचा हुआ है, वो भी मैं ले लेता हूँ। वो सवाल है कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान से पहले बड़ी भूमिका किसकी मानते हैं? 34% लोगों ने कहा सरकारी योजना, 17% लोगों ने कहा सरकारी एजेंसियां, और 23% लोग एनजीओ यानी कि सामाजिक संस्थाओं की बात कर रहे थे। 19% लोग छोटे उद्यमी और कारोबार की बात कर रहे थे। 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। आभा जी, हिमांशु जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ये बात सही है, ये सामाजिक समस्या है। हम चाहते हैं कि हर समस्या का हल सरकार निकाले, हर समस्या जो दिख रही है सरकार इसको निपटाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, संभव भी नहीं है। क्योंकि ये तो हमारी सामाजिक समस्या है, आसपास की समस्या है, हमारे इर्द गिर्द होती है, हम देखते हैं, समझते हैं, बावजूद इसके कुछ नहीं करते, और कभी कभी हम इसका हिस्सा भी बन जाते हैं। तो समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, समाज को ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। आभा जी, देखिए, समाज को तो लेनी है अपने ऊपर जिम्मेदारी, लेकिन हम सरकार किस लिए बनाते हैं, न्याय व्यवस्था क्यों बनाते हैं, जुडिशरी क्यों बनाते हैं, हम हजारों करोड़ रुपया इन संस्थानों पे क्यों खर्च करते हैं, इतना बड़ा इलेक्शन क्यों करते हैं? तो मैं तो सबसे पहले इसको सरकारी संस्थानों की जवाबदारी मानती हूँ, सरकार की जवाबदारी मानती हूँ कि आप इस तरह का कानून लाइए, आप इस तरह की एजेंसीज लाइए, और जो भ्रष्ट एजेंसीज है इन पे कार्रवाई कीजिए। अगर आप एक कड़क कानून लाते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, आप जेल जाएंगे अगर आपने 14 साल से कम बच्चे को रखा, आपके लाइसेंस को, आपकी फैक्ट्री है तो आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा, आप जो है उसके अपील में भी नहीं जा सकते। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर इस तरह के कड़क कानून पे अमल हो तो अपने आप चाइल्ड लेबर खत्म हो जाएगा। एनजीओज का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनको मेन स्ट्रीम में लाते हैं, उन बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, उन बच्चों को वोकेशनल स्किल सिखाते हैं।
लेकिन उससे पहले मेरा अपना मानना है कि सरकारी संस्थाएं और सरकारी तंत्र की जो जवाबदेही है, जो संविधान कहता है कि मतलब चाइल्ड लेबर शुड बी देयर शुड बी नो, एंड वो भी कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं कि टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी मिसयूज्ड। तो टेंडर एज को कैसे मिसयूज करते हैं हम, संविधान का उल्लंघन कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और सवाल हमने सर्वे का पूछा, वो सवाल है कि क्या कैलाश सत्यार्थी को किस रूप में याद करते हैं। 25% लोगों ने कहा शांति नोबेल पुरस्कार विजेता है, 12% लोगों ने कहा बाल श्रम निषेध अभियान चलाते हैं, 16% लोगों ने कहा कि चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और 39% लोग कहते हैं कि हमने नाम ही नहीं सुना। 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। टिंकल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं। बाल श्रम को लेकर कई सारे सवाल और लोगों की राय, क्या मानते हैं टिंकल साहब आप? सर देखिए, जो सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी, मैं उसमें आभा जी से फुल्ली एग्री करूंगा। और हमारा एक्सपीरियंस रहा भी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ से बड़ा डिटरेंट कोई और नहीं होता। दिल्ली में आज से 15 साल पहले जितने बच्चे थे, आज उसकी तारीख में ऑलमोस्ट 80% कम हो गए हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कानून बड़ा सख्त है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम सोशल इशू क्यों सोचने लगते हैं? इट्स अ नॉन वेलेबल ऑफेंस। एक कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना एक सरकारी संस्थाओं की और सरकारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो ये नहीं कर रही हैं, आपका लेबर डिपार्टमेंट है जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये तब कैसे करने लगते हैं जब हाई कोर्ट या कोर्ट का उनके ऊपर डंडा पड़ता है। ये बड़ा सवाल है। सुदर्शन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुदर्शन जी जो कि सीईओ हैं बाल रक्षा भारत के। सुदर्शन जी, आप क्या मानते हैं? जी नमस्कार। मेरा मानना ये है कि समय आ गया है कि हम बाल श्रम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दें। एक ऐसा युद्ध जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम शुरू होता है और स्वर्णिम जयंती। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आपका समय का अभाव है इसलिए माफ़ी चाहता हूं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा विषय था जो हमने उठाया, लोगों के सामने रखा और लोगों की राय भी उस पर देखी। फिलहाल आंकड़े हमारे, फैसला आपका में इतना ही।